हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका क्लास 11th फर्स्ट ईयर का जो केमिस्ट्री का बुक है उसका जो पहले चैप्टर में लॉगरिथम है वो पढ़ने जा रहे हैं। तो लॉगरिथम बेसिकली तो आपका मैथमेटिक्स का टॉपिक है, मगर मैंने कहा था, हमेशा कहता हूँ कि भाई मैथमेटिक्स जो है वो हर जगह आपको सामने आएगी, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो उसको जो है वो आपने इस तरह कम से कम मैट्रिक तक तो जो मेडिकल लाइन में या प्री मेडिकल में जाना चाहते हैं उनको जो है वो हमेशा मैथमेटिक्स में जो थोड़ा बहुत तो नहीं, अच्छा खासा जो है वो प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो लॉगरिथम आप लोगों ने पढ़ा है, 9th क्लास में पढ़ा होगा, मैट्रिक में जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसको हम रिवाइज करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर लॉगरिथम जो है वो एक्चुअली आपका क्यों जो है वो ज़रूरत पेश आती है वो देखेंगे हम, क्यों लॉगरिथम ज़रूरी है यहाँ पर आपका केमिस्ट्री में या फिज़िक्स में। और उसके साथ जो है वो एक्चुअली जो है वो एक्सपोनेंट्स जो होते हैं उनको लिखने के लिए या उनको जो है वो सिंप्लीफाई करने के लिए, आसान करने के लिए हम क्या लॉगरिथम का इस्तेमाल करते हैं, वो आपको कैसे मैं समझा रहा हूँ। उससे भी पहले अगर देखा जाए तो एक आपने टॉपिक पढ़ा था साइंटिफिक नोटेशन के, बहुत बड़े बड़े नंबर्स को, अब नंबर्स जो हैं वो लंबे चौड़े नंबर हैं तो उनको कैसे जो है वो समराइज़ करके आप आसानी से लिख सकते हो साइंटिफिक नोटेशन में। तो वो वाले भी चीज़ें भी हम देखेंगे। तो पहले आप देखें साइंटिफिक नोटेशन क्या है, फिर आते हैं एक्सपोनेंट पे, फिर आते हैं हम लॉगरिथम पे। ठीक है जी। तो साइंटिफिक नोटेशन को अगर थोड़ा सा हम रिपीट करें तो क्या था आपका, साइंटिफिक नोटेशन में क्या था कि कोई भी नंबर है आपका, फॉर एग्जांपल जैसे ये मैंने लिखा है 1000 है, तो अगर आपका नंबर जो है ग्रेटर देन 1 है, ठीक है जी, तो ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इसको ही नोट करें। अगर आपका नंबर जो ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, ग्रेटर देन 1 है, तो आप कहेंगे भाई, या जैसे मैं यहाँ कहेंगे 1000 जो है 1000 ग्रेटर देन 1 होता है, तो इसका जो साइंटिफिक नोटेशन के हिसाब से जो 10 का पावर, अब देखें साइंटिफिक नोटेशन है क्या, नंबर्स को आपने 10 के पावर में लिखना है, ठीक है ना, 10 के पावर में लिखना है। तो यहाँ पर 10 का पावर, अगर नंबर आपका जो है वो ग्रेटर देन 1 है, अब ग्रेटर देन का 1 का मतलब है आपका 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, हज़ारों में भी हो सकता है, लाखों में भी हो सकता है, और बहुत बड़ा नंबर हो सकता है। उसका जो 10 का पावर आएगा वो आपका पॉजिटिव आएगा। सही, एक बात, तो 10 का पावर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर देखें, अगर मैं 1000 को साइंटिफिक नोटेशन में लिखूँ तो आपने देखना है कि आपका जो डेसिमल है वो लोकेट करना है कहाँ। सही है ना। तो मैथमेटिक्स में अगर आपका एक इंटीग्रल पार्ट लिखा हुआ है मगर डेसिमल उस तरफ कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है इसका डेसिमल कहाँ पे होगा, लास्ट में होगा, आखिर में डेसिमल होगा, उसके बाद भले कुछ ना हो। ठीक है ना। मैथमेटिक्स में अगर यहाँ अगर ज़ीरो भी दे दिए, कितने भी ज़ीरो दे दें तो कोई मैथमेटिक्स में फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर डेसिमल है। अब इस डेसिमल को जो है वो आप मूव कर सकते हो, ऐसे यहाँ पर ले आ सकते हो, यहाँ पर ले आ सकते हो, यहाँ पर ले आ सकते हो। तो जितने डिजिट आप इसको लेफ़्ट की तरफ लेके जाएंगे, देखें ना, अब ग्रेटर देन नंबर 1 है, ग्रेटर से एक से बड़ा नंबर है, तो उसकी डेसिमल को हम क्या करेंगे, लेफ़्ट की तरफ लेके जाएंगे। अब देखें यहाँ पर मैंने एरो लगा दिया है, ये ऐसे मूव हो रहा है लेफ़्ट की तरफ। तो कितने डिजिट हुआ है, 1 आपका बच गया इधर, और 1 2 3 यहाँ पर आ गया डेसिमल, तो 10 पावर हो जाएगा 3। ये नहीं, 1 × 10 पावर 3 क्या हो जाएगा, 10 पावर 3। ठीक है, समझ में आ गया। तो आपने इस तरह लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में। अब यहाँ पर नंबर कोई भी हो सकता है आपका, ये देखें 25,000 भी हो सकता है, कोई भी नंबर, तो इसको उठा के ले आए इधर,
तो ये हो जाएगा 2.5 1 2 3 4 10 पावर 4। अब 5 लिखना पड़ेगा आपको, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, वो इसमें आ जाएंगे पावर में, सही है ना। तो ये आपका था साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। कोई भी नंबर हो आपका लिख सकते हो इस तरह, मगर इसको लेफ़्ट में लेके जाओगे। अब ये याद रखना है कि ग्रेटर देन 1 है या आपका डेसिमल की लोकेशन लेफ़्ट की तरफ दोबारा मूव हो रही है, शिफ्ट हो रही है, और वापस आप लेफ़्ट की तरफ जा रहे हो तो 10 का पावर क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। इसी तरह अब आप बहुत सारे नंबर जो है, अब यहाँ पर आपका नंबर लेस देन 1 है, नंबर अगर आपका लेस देन 1 है तो क्या करोगे आप, तो वहाँ पर जो 10 का पावर क्या आएगा, माइनस में आएगा। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास ये है, ठीक है ना, अब 0.001 है, तो एक्चुअली आपने देखना है कि नंबर तो लेस देन 1 है, तो आपका क्या होगा कि भाई यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने डिजिट आपके शिफ्ट कर सकते हो, ये देखो पूरे के पूरे लेके 3 डिजिट, तो ये हो जाएगा 10 पावर -3। अब यहाँ पर राइट में जा रहा है, अब आपका डेसिमल वापस इस तरफ जा रहा है, राइट में जा रहा है, सही है ना। तो अगर आपने डेसिमल को राइट की तरफ मूव किया तो पावर माइनस का आएगा, और नंबर क्या होगा आपका, लेस देन 1 होगा, छोटा नंबर होगा, डेसिमल से ही शुरू होगा। अब यहाँ पर देखें, अगर मैं लिखूँ 0.256, तो इसको ऐसे ले आएँ तो क्या हो जाएगा आपका 25.6 इंटू 10 पावर, कितने डिजिट गए हो, -2। जितने डिजिट तुमने इसको शिफ्ट किया है उतना पावर माइनस का आ जाएगा अगर राइट में लेके गए। तो ये था आपका एक्चुअली साइंटिफिक नोटेशन, इन बड़े नंबर्स को, कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स को कैसे हम 10 के पावर में लिखते हैं। तो ये रूल आपने इसको रिवाइज कर लिया हमने। अब हम चलते हैं यूजेज ऑफ एक्सपोनेंट्स, ठीक है ना, वो भी आपका केमिस्ट्री में आएगा, कहीं कहीं यूज़ होगा, तो वो किस तरह होगा, ठीक है। अगला टॉपिक आपका जो है यूज़ ऑफ एक्सपोनेंट्स या लॉगरिथम। अब लॉगरिथम और आपका ये एक्सपोनेंट जो है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड ही हैं। यूज़ ऑफ एक्सपोनेंट्स यानी लॉगरिथम्स। अच्छा, अब एक्सपोनेंट पावर को कहा जाता है, यानी आपका इंडेक्स होता है किसी भी नंबर। अब यहाँ पर 10 का ही पावर होगा। अब देखें यहाँ पर सारा खेल जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में भी 10 का इस्तेमाल किया, यहाँ पर आपका लॉगरिथम का जो बेस इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादातर 10 यानी कॉमन लॉगरिथम जिसको कहा जाता है। तो अभी पहले आप एक्सपोनेंट को देखें, एक्सपोनेंट क्या है भाई। अब मैं कहूँ कि भाई 100 को कैसे लिखेंगे, या 10 स्क्वायर को, मतलब क्या होता है 100, ठीक है ना। या आप कह लें भाई 2 पावर 3 किसके बराबर है, 8 के बराबर। यानी अगर मैं 100 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूं, अगर मैं 100 को 100 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूं तो 10 स्क्वायर लिखूंगा। अगर मैं 8 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, 2 पावर 3 लिखूंगा। तो ये जो मैंने अभी लिखे ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। कौन से फॉर्म में बेटा, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब जिस तरह भी आप बहुत सारे नंबर आप लिख सकते हो, ठीक है ना, यानी 3 पावर 3 27 हो गया, ठीक है ना। 5 पावर 3 125 हो गया, ठीक है ना। 10 पावर 3 क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। 10 पावर 4 क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। तो ये सारे मैंने क्या लिखे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखे। अब मसला पता है क्या आता है कि भाई आपसे कोई कहा जाए ये लिखो 39 पावर कर दिया आपने 12, अब ये कितने के बराबर होगा। अब 39 को हम 12 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करें, उसके बाद जो है वो आपको जो है वो जवाब मिलेगा। तो इसको जो है वो आसान करने के लिए लॉगरिथम का जो है वो रूल बनाया गया, ठीक है ना। ठीक है, अब जो समझ में आ रही है ना, क्रिएट हो रहा है ना प्रॉब्लम। यहाँ तक ठीक था, ये कर लेंगे, मगर अब 39 के ऊपर 12 पावर दे दिया, 12 का पावर दे दिया आप लोगों ने, या आपसे पूछा जा रहा था, अब कैसे मालूम करें भाई, ठीक है ना। तो इस तरह के जो है वो पावर
को सॉल्व करना है, उसको कैलकुलेट करना है, तो फिर आपको लॉगरिथम की ज़रूरत पड़ेगी। सही है। अब लॉगरिथम कैसे लिखें, चलें अब यहाँ से दोबारा मैं आपको एग्जांपल दे दिया। अब लॉगरिथम को कैसे लिखें, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गया। अब लॉगरिथम को कैसे लिखें हम, तो भाई ये 10 पावर 2 है, तो इसको हम कहते हैं बेस। इसको क्या कहते हैं, बेस। इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट, और ये क्या है आपका नंबर है। तो ये कुछ इस तरह बना हुआ है। तो अगर इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को तुम लोगों ने लेके जाना है लॉगरिथम में, तो कैसे लेके जाएं, सिंपल लॉग लिखें। अब ये लॉग जो लिखा है मैंने, इसका बेस क्या होता है, अगर नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब वो कुछ भी हो सकता है, ये नहीं कि हर हाल में 10 ही होता है। मगर कॉमन लॉगरिथम का बेस कितना होता है, बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम क्या होता है आपका 10 होता है। तो यहाँ लिखें या ना लिखें 10 ही होगा अगर लॉग लिखा हुआ है। तो अब आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथम में लेके जाना। देखो वो केमिस्ट्री में आपका कोई नया नहीं है, वही आपने जो मैथमेटिक्स में आप लोग पढ़ते रहे हो, 8वीं क्लास में पढ़ा होगा या 9th क्लास में पढ़ा होगा, वही है बिल्कुल सेम टू सेम। लॉगरिथम अपनी जगह पे मैथमेटिक्स का टॉपिक है, और वो जैसे हल किया जाता है जो आपने किया था वैसे ही, कुछ नया नहीं है, ठीक है ना। तो अब लॉग लिखा, तो यहाँ पर आएगा बेस, यहाँ पर आएगा नंबर, और यहाँ पर आएगा उसका एक्सपोनेंट। ये हो गया। अगर मैं उसको और भी प्रिसाइज करूँ, लॉग, यहाँ पर बेस आ गया, यहाँ पर आपका नंबर आपने n से लिख दिया, बड़े n से लिख लें चलो, और ये क्या होगा आपका पावर, यानी आपका कुछ भी आप दे दो, ठीक है ना, एक्सपोनेंट आ गया। अब यहाँ पर देखो तुम्हारे पास क्या है, 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100 है। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। ये कौन से फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसको आपने लिखना है लॉगरिथम में, तो लिखो भाई लॉग लिखो, बेस लिखना है इधर। बेस कितना है, देखो बेस कितना है 10 है। ये 10 इधर लिख दिया, लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिख भी दो आपकी मर्जी है। यहाँ पर नंबर आएगा, नंबर कितना है 100, और यहाँ पर एक्सपोनेंट आएगा, क्या लिखना आएगा, एक्सपोनेंट आएगा। तो एक्सपोनेंट कितना है आपका 2, ये आ गया आपका। डन, लॉगरिथम में चेंज हो गया। सही, ये हो गया आपका लॉगरिथम में चेंज। सही है भाई। तो कोई भी पावर है उसको आपने लॉगरिथम फॉर्म में लिख सकते हो, सिंपल है। ये वाला फार्मूला आपने जो है वो फॉलो करना है, और उसकी मदद से तुम जो है वो लॉगरिथम लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखें आपका है 3 पावर 3 इज इक्वल टू 27 है। तो क्या लिखोगे, लॉग बेस कितना है 3, नंबर कौन सा है 27 इज इक्वल टू 3। यहाँ पर देखो आपका 0.001 है, तो ये क्या हो जाएगा 10 पावर -3। तो ये क्या हो जाएगा आपका, अब नंबर क्या है, बेस क्या है देखो 10 है, नंबर क्या है 0.001 है, और ये पावर कितना है -3 है। यानी सब माइनस में आए, कुछ भी आए, आपने लॉगरिथम का रूल सीख लिया, आप इस तरह लॉगरिथम निकालेंगे, ठीक है, रखेंगे लॉगरिथम। अब आता है दूसरा केस कि भाई लॉगरिथम को हम कैसे मालूम करें, लॉगरिथम के रूल हैं कुछ, ठीक है ना, वो भी हम देखते हैं। तो ये वाली बात आप समझ गए भाई। आपका सिंपली अगर मैं इसको देखूं तो अब मिटा दूँ इसको, ठीक है, लिख लिया। अब यहाँ पर हम कहते हैं कि भाई आपके पास जनरलाइज करते हैं ना, इसको जनरलाइज कर देते हैं, एक फार्मूला बना देते हैं। y इज इक्वल टू है आपका x पावर n है। तो भाई ये आपका क्या है, लॉग में लेके जाएं, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है। ये किस में लिखा हुआ है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, लॉग बेस क्या है भाई आपका x है, नंबर क्या है आपका y है, और ये किस है n हो गया। ये रूल बन गया। वो मैंने पहले आपको बताया, वही रूल लिखा है मैंने अब
मैथमेटिक्स के हिसाब से। अब ये n बड़ा कर दें छोटा कर दें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आपकी किताब में अगर कोई बड़ा n लिखा हुआ तो एक्चुअली वो n ही है, ठीक है। अब आपने मेथड यही रहेगा आपका, वहाँ पर भी वही है, जहाँ कहीं भी ये नाम चेंज हो सकते हैं, x की जगह y, y की जगह z, कुछ भी आ सकता है, मगर रूल आपका ये लिखेगा भाई एक्सपोनेंट को चेंज करना है किसमें, लॉगरिथम में, तो ऐसे लिखेंगे, सही है। अच्छा, अब आते हैं हम, लॉगरिथम किसी नंबर का निकालना है तो उसके लिए दो चीज़ें चाहिए होंगी आपको। अगर कोई भी आपका नंबर आपको दिया जाए तो लॉगरिथम निकालना है उसका, तो दो चीज़ें आपको चाहिए होंगी, एक कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा मैंटिसा, ठीक है ना। अब तो फाइंड द लॉग ऑफ एनी नंबर, यानी एक्सपोनेंट है कोई, तो हम क्या चाहिए होगा, एक आपका कैरेक्टरिस्टिक मालूम करना पड़ेगा, दूसरा आपका मैंटिसा। ये दो चीज़ें हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक, भाई यहाँ पर नोट कर लो, कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। कैरेक्टरिस्टिक, अब जो ये आप नोट करते जाओ, कैरेक्टरिस्टिक जो होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, मगर मैंटिसा ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ये इंटीग्रल पार्ट होगा, ये क्या होगा, इंटीग्रल पार्ट होगा, और ये आपका डेसिमल पार्ट होगा। इंटीग्रल का मतलब समझते ना, होल नंबर में आएगा। इंटीग्रल का मतलब क्या होता है, होल नंबर में आएगा, सही है। इंटीग्रल का मतलब क्या होता है, होल नंबर। अब देखें आपको, अगर मैं समझाऊँ, कोई नंबर इस तरह लिखा 2.356, तो भाई ये आपका इंटीग्रल पार्ट है, ये आपका डेसिमल पार्ट है, तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक होगा और ये आपका क्या होगा, मैंटिसा होगा। अब देखें, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। तो दो चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, किसी भी नंबर का आपने निकालना है, अगर कैरेक्टरिस्टिक निकालना है या लॉगरिथम निकालना, दो चीज़ें चाहिए आपको, एक मैंटिसा, कैरेक्टरिस्टिक चाहिए, और दूसरा क्या चाहिए आपको, मैंटिसा चाहिए। और कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, मगर मैंटिसा कभी भी आपका नेगेटिव नहीं होगा, हमेशा आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब कैसे पहचाने भाई, जो इंटीग्रल पार्ट होगा, जो होल नंबर लिखा होगा, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक, और बाकी जो डेसिमल के बाद नंबर पड़ा हुआ होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मैंटिसा। ठीक है जी, मैंटिसा हो गया, समझ में आ गया, कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गया, ओके जी। अब यहाँ पर जो है हमने किस तरह निकालना है, तो अब देखें, पहले तो इस तरह के नंबर हैं आपके पास, जैसे अभी 10 के पावर में हैं, तो वो तो आसान है कैरेक्टरिस्टिक निकालना, सही है। तो जैसे 10 है तो उसके ऊपर पावर कितना होता है, 1 होता है। तो 100 है तो उसके ऊपर पावर कितना होता है, ऐसे कर लेते हैं, 10 पावर 2 है, ये 10 है, ये आपका 100 है। अब इसका लॉगरिथम निकालना है आपने, ये डायरेक्ट बता रहा हूँ, ये आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, इस तरह के नंबर जो है ना। फिर आपका 1000 है तो 10 पावर 3 है, सही है जी। अब यहाँ पर 10 पावर 4 भी आएगा, 10 पावर 5 भी आएगा, अब ज़्यादा गर्दान पढ़ने की ज़रूरत नहीं, मगर आप समझ गए हो ना। तो इनका जो कैरेक्टरिस्टिक होगा, इनका जो कैरेक्टरिस्टिक होगा इनका, अब देखिए डायरेक्ट बता रहा हूँ, 10 पावर 1 है, जितना पावर एक्सपोनेंट होगा वही कैरेक्टरिस्टिक होगा। इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना हो गया, 1 हो गया, सही है। इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा, 2 होगा। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, 3 होगा। अब देखें यहाँ पर मैं ये लिख दूँ 10 पावर -3 है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, -3 होगा। 10 पावर -2 है, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, -2 होगा। 10 पावर -1 है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, -1 होगा। तो मैंने अभी आपसे कहा था कि भाई ये नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो ये नंबर आपको पता है, ये 1/1000 है, 0.001, 0.001, ये 0.01, ये आपका 0.1 है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक आप डायरेक्ट आ सकते हैं, जितना पावर होगा वही कैरेक्टरिस्टिक होगा, सही है।
अच्छा, अब ये तो हो गया। अब ये वाले नंबर जो है वो 10 के पावर वाले जितने भी नंबर है उनका जितना पावर होगा वही कैरेक्टरिस्टिक होगा। अब इसका मैंटिसा क्या होगा? मैंटिसा कुछ नहीं होगा भाई। देखो यहाँ पर 1 के बाद 10 के बाद कुछ भी नहीं है। देखो 10 के बाद कुछ भी नहीं है, 0 0 लिख देंगे। यहाँ पर देखो आपका 100 है, 100 के बाद कुछ भी नहीं तो आप 0 0 ही लिख सकते हो। और 1000 है तो कुछ भी नहीं है तो आप क्या लिखोगे? 0 0। तो अब यहाँ पर इनका कैरेक्टरिस्टिक तो आपको पता है 3 है। मैंटिसा इनका 0 होगा, क्योंकि अब देखें अगर लॉगरिथम टेबल देखें तो वहाँ पर आपका ये आपको क्लियर नज़र आएगा कि भाई आपका सारे 0 हैं आगे, ठीक है। नंबर तो है मगर सारे 0 हैं। तो 0 के सामने आपका जो भी वो आपका टेबल अगर देखें तो वो आपका मेन डिफरेंस वाला भी एक खाना होता है, दूसरा खाना आपका साथ में 1 2 3 4 लिखा होता है। तो वहाँ पर 0 है ही नहीं, ठीक है ना। अब यहाँ पर तो 0 है, 10 वाले में 0 होगा पहले वाले नंबर, तो वहाँ 0 लिखा होगा। आगे आपका 0 मेन डिफरेंस में 0 होगा। अब आप टेबल खोल के देख लेना, वहाँ पर आपको थोड़ा याद आ जाएगा, आप लोगों ने किया था टेबल में आपका मैंटिसा हमेशा हमेशा कहाँ से निकलता है, क्योंकि लागत ये तो आप निकाल सकते हो, ये आप निकाल सकते हो, मगर आपका जो है वो मैंटिसा जो है वो क्या होगा आपका हमेशा टेबल से निकालोगे या कैलकुलेटर से निकाल लो, सही है ना। तो अब यहाँ पर इनका लॉगरिथम क्या होगा भाई? 3 करेक्ट। अब यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक कितना है भाई? देखो इसका 10 का कैरेक्टरिस्टिक कितना है? 1 है। और यहाँ पर आगे क्या होगा? मैंटिसा 0 0। और 100 का कैरेक्टरिस्टिक कितना है? 2 है। मैंटिसा कितना होगा? 0 0। आपको टेबल देख लेना, इसका कैरेक्टरिस्टिक 3 है और मैंटिसा क्या होगा? 0 0 होगा, सही है। तो ये है आपका इन नंबरों का। अब इसके अलावा कोई नंबर आ जाते हैं तो फिर आपको जो है वो दूसरा तरीका भी है कि भाई अगर हम कैरेक्टरिस्टिक कैसे मालूम करें। यहाँ पर तो करेक्ट जितना 10 का पावर होगा वही कैरेक्टरिस्टिक होगा, सही है ना। मगर कुछ नंबर आपके इस तरह के नहीं हैं तो वो नंबर इस तरह के भी हो सकते हैं, देखें, ठीक है। अब देखें यहाँ पर आपके पास नंबर ये भी हो सकते हैं, ये नंबर आ गए। अब यहाँ पर जो है इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक कैसे मालूम करें? तो आपने पढ़ा होगा कि भाई नंबर ऑफ डिजिट्स डेसिमल से पहले कितने हैं। अगर नंबर आपका ग्रेटर देन 1 है, नंबर क्या है आपका? ग्रेटर देन 1 है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक हमेशा होगा पॉजिटिव। अगर तुम्हारे पास जो क्वेश्चन है उसका नंबर आपके पास क्या है, जो नंबर है वो ग्रेटर देन 1 है, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक हमेशा पॉजिटिव होगा, पहले नोट कर लो, सही। तो यहाँ पर ये भाई 1 से तो बड़ा है। अगर मैं यहाँ डेसिमल डालूँ तब भी आपका 1 से बड़ा है, यहाँ डेसिमल डालूँ तब भी 1 से बड़ा है, यहाँ डालूँ कहीं पर भी डेसिमल अगर यहाँ डालूँगा तो फिर हो जाएगा लेस देन 1 हो जाएगा। मगर यहाँ पर आपका डेसिमल कहाँ पे है? यहाँ पे होगा आखिर में। तो ये नंबर तो आपका ग्रेटर देन 1 है, तो कैरेक्टरिस्टिक पहली बात तय हो गई, होगा पॉजिटिव। अब कितना होगा वो कैसे निकालना है भाई? डेसिमल से पहले कितने डिजिट हैं? n। n क्या है? नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल लोकेशन। 1 2 3 4 4 डिजिट, सही है। डेसिमल से पहले कितने हैं? 4 डिजिट है। अब आप क्या करोगे? कैरेक्टरिस्टिक मालूम करने के लिए n-1 करोगे हमेशा, ठीक है। अब वो तो हो गया सर, डायरेक्ट आ जाता है, मगर यहाँ पर नंबर आपका 10 के पावर में नहीं है, तो अब क्या करोगे? डिजिट्स काउंट करोगे, कौन से वाले? डेसिमल से पहले वाले। कितने हैं? 4 हैं इधर, 4 में से 1 माइनस करो तो कैरेक्टरिस्टिक कितना हो गया? 3 हो गया, सही। अब दूसरा नंबर लिखता हूँ 3 5 आपका, मैंने यहाँ पर डेसिमल लगा दिया। अब डेसिमल से पहले कितने डिजिट हैं? 2 हैं, तो क्या होगा? 2 माइनस कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? 2 माइनस 1 कैरेक्टरिस्टिक हो गया 1। अगर मैं यहाँ लगाता हूँ 3.562 है, तो यहाँ डेसिमल आ गया तो क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? 1 माइनस 1। अब देखो डिजिट 1 है तो 1 माइनस 1 तो करना ही पड़ेगा, तो ये हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा।
मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। कैरेक्टरिस्टिक निकालना है, बाकी मैंटिसा वगैरह आपको टेबल से निकालना है। यहाँ पर जो क्या करना है आपने, कैरेक्टरिस्टिक निकालना है। तो पॉजिटिव कब होगा, जब नंबर आपका ग्रेटर देन 1 होगा। तो उसके लिए क्या करोगे आप, क्या करोगे कि नंबर ऑफ डिजिट्स देखो बिफोर डेसिमल। बिफोर डेसिमल कितने डिजिट हैं आपके पास 4 थे तो कैरेक्टरिस्टिक 3 हो गया, और यहाँ 2 थे तो कैरेक्टरिस्टिक 1 हो गया, यहाँ 1 था तो कैरेक्टरिस्टिक आपने जितने भी डिजिट होंगे उसमें से -1 करना पड़ेगा। सही है, पॉजिटिव का हो गया। अब आते हैं नेगेटिव पे। अब करते हैं हम नेगेटिव पे, ठीक है, लिख लो इसको। चलो भाई, अब यहाँ पर हम, अगर आपका नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक कब होगा, नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक कब होगा, कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव कब होगा, तब होगा जब आपका नंबर लेस देन 1 होगा। तब होगा जब आपका नंबर लेस देन 1 होगा। देखो भैया 0.0235 नंबर इज लेस देन 1, इसका कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव होगा। ठीक है भाई। अब मैंटिसा मैंने अभी वो देखो टेबल की वजह से आप मैंटिसा निकालने का तरीका आपको पता होगा कि मैंटिसा क्या करते हैं। मैंने कहा टेबल में जाना पड़ता है, वो अभी अब सिखा रहा हूँ मैं आपको मैंटिसा कैसे। पहले कैरेक्टरिस्टिक का मान लो 20235 है, सही है जी। अब यहाँ पर आपने पता क्या देखना, वहाँ हम डिजिट्स देख रहे थे, यहाँ पर देखना है नंबर ऑफ ज़ीरोज़, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आफ्टर डेसिमल इमीडिएटली भाई। डेसिमल के बाद यकदम कितने ज़ीरो आ रहे हैं वो देखने। डेसिमल के बाद इमीडिएटली का मतलब यकदम कितने आएंगे, कितने हैं भाई, 1 है, एक ही ज़ीरो है। ये हो गया आपका 1 ज़ीरो, यानी ज़ीरो कितना है 1। एन यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ ज़ीरोज़, एन क्या होगा, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हो गया 1। अब क्या करें, कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालेंगे, n+1 करेंगे। वहाँ -1 किया था, यहाँ +1 करेंगे तो n कितना है 1 + 1 = 2। 1 + 1 = 2। कैरेक्टरिस्टिक कितना आ गया, 2 आ गया, सही है। अब फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास 2 ज़ीरो आ जाते हैं तो क्या होगा भाई, n 2 हो गया, 2 + 1 कैरेक्टरिस्टिक कितना बना, 3 बना। मगर ये नेगेटिव होगा, ऊपर लगा देंगे नेगेटिव। ऊपर क्यों लगाते हैं, क्योंकि मैंटिसा आपका कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, सही है। तो ये समझ में आ गया, नेगेटिव कब होगा, जब नंबर आपका लेस देन 1 होगा, सही। अब आता है कि भाई मैंटिसा कैसे मालूम करें। मैंटिसा के लिए भाई टेबल आपको देखना पड़ेगा, अगर हम टेबल देखना पड़ेगा, वहाँ पर आपके नंबर रहेंगे। जैसे आपका ये है 10 है, 11 है, 12, तो इस तरह नंबर लिखे होंगे आपके, ठीक है। इसके साथ आपके खाने लिखे हैं, 0 का होगा, फिर 1 का होगा, फिर 2 का होगा, फिर 3 का होगा, इस तरह ये नंबर आपके 9 तक जाएंगे। फिर आपका आएगा आगे मीन डिफरेंस का आएगा, क्या आएगा, मीन डिफरेंस का आएगा। तो वहाँ पर भी आपका 0 नहीं होगा, यहाँ 0 है, वहाँ पर 0 नहीं होगा, 1 2 3 ऐसे आपका होगा। तो अभी देखो आपने ये आपका टेबल में इस तरह आप देखेंगे होगा, तो वहाँ पर आपने देखना है कि भाई इसका अगर मालूम करना तो 23 में जाओगे। कौन से नंबर में जाओगे, 23 में जाओगे। कौन से में जाओगे, 23, यहाँ कहीं आएगा ना 23। और ये बाद में 23 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है, 5। कौन सा आ रहा है, 5। तो यहाँ 1 2 3 4 5 वाले खाने में जाओगे। कौन से खाने में जाओगे, 5 वाले खाने में जो नंबर होगा वो आप यहाँ लिख लोगे। फॉर एग्जाम्पल वो नंबर आपका 2 3 6 है।
अच्छा उसके बाद देखें आगे कुछ भी नहीं, तो मतलब ज़ीरो होगा, ज़ीरो रख सकते हो आप। तो ज़ीरो यहाँ मीन डिफरेंस में होता ही नहीं है, तो मीन डिफरेंस का आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब आपका ये हो गया मैंटिसा। अब मैंटिसा ये तो नंबर तो आपको होल नंबर में मिलेगा, मगर उसको आप क्या कर देंगे, डेसिमल में डाल देंगे। आगे डेसिमल मैंने कहा था ये आपका डेसिमल पार्ट होगा। अब ये 236 आपने कहाँ पे पाया, 23 वाली लाइन में गए, पाँचवें नंबर खाने में आपने देखा ये लिखा हुआ था। पाँचवें नंबर खाने में क्या लिखा हुआ था, ये मैं ऐसे ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो ये नंबर लिखा हुआ था, मैंने यहाँ लिख दिया। अब इसके साथ अगर मैं यहाँ 1 लिखता तो भाई यहाँ 1 है, 1 में जो नंबर होगा, फॉर एग्जाम्पल 2 लिखा हुआ तो इसको क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे। अगर 1 है इधर, तो आप यहाँ पर आपको पहले खाने में मीन डिफरेंस में आप देखेंगे 23 के सामने, 23 के सामने आगे चले जाएंगे, इस खाने में आएंगे तो वहाँ आपका लिखा हुआ फॉर एग्जांपल 2 लिखा हुआ है, और इसके खाने में पाँचवें खाने में क्या लिखा हुआ था, 236 लिखा हुआ था। और ये आपका जो है वो दोनों को कर देंगे ऐड, 8 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसको डेसिमल लगा देंगे। ठीक है जी। अब इस तरह आपका जो सामने कैरेक्टरिस्टिक था कितना था, 3 था, तो यहाँ पर आप लिख देंगे ऐड करके 3, और ऊपर क्या डाल देंगे, इसको माइनस डाल देंगे। ये कैरेक्टरिस्टिक हो गया, ठीक है ना, सिंपल है। और उसमें भी ऐसे ही होगा, पॉजिटिव वाले में भी कैरेक्टरिस्टिक निकालो, फिर जो नंबर होगा आपका, कोई भी नंबर है, फॉर एग्जांपल ये नंबर है आपका 3, 5, 6, 8 है, तो पहले 35 वाले में जाएंगे लाइन में, यहाँ 35 आएगा, यहाँ देखा 35 के बाद खाने लिखे होंगे, छठे खाने में जाओगे, कौन से छठे खाने में क्या लिखा हुआ है, वहाँ फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है 2, 5, 5, 9 लिखा हुआ है, तो वो आपने उठाना है। फिर आप मीन डिफरेंस में 8वें खाने में जाओगे, यहाँ पर खाने लिखे होंगे ना, 8वें खाने में जो वहाँ पर आपका 3 लिखा हुआ है, तो क्या करोगे, 2, 5, 5, 9, 3 को जमा कर दो, तो ये 12, 6, 5, और इसको आपने डेसिमल डाली। अब जो करेक्टेस्ट होगा वो इधर आप ऐड कर देंगे। तो इस तरह आपने निकालना, ठीक है ना। ये आपका टेबल के थ्रू होगा। मैंटिसा हमेशा कहाँ से मिलेगा आपको, उससे मिलेगा, किससे, मगर वो 10 वाले जो है वो आसान है, डायरेक्ट आप कर सकते हो, सही है। अच्छा अब आते हैं कि इसके जो है वो रूल्स के बारे में देखते हैं, ठीक है। अब आपने करना है, ठीक है, प्रैक्टिस करनी है, और रूल जो है वो इसके लाजमी है। अच्छा रूल जो आप लोगों ने ये भी पढ़े हुए हैं, याद आ जाएंगे अगर आपने अच्छे से पढ़े हैं 9th में या आपने लोअर क्लासेस में। तो देखें यहाँ पर रूल क्या है। रूल ये है कि अगर आपके पास लॉगरिथम टू एनी बेस है, अब बेस कोई भी हो, 10 हो या कोई भी बेस हो, 2 है, 3 है, 4 है, कोई भी बेस हो, और नंबर आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 नंबर हैं, कितने नंबर हैं, 2 नंबर हैं। अब ए बी लिखें भाई, एक्स वाई लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आपकी किताबें जो है वो ए बी लिखा हुआ, तो आप यहाँ ए बी लिख दो, एक्स वाई, मगर कहने का मतलब क्या है, 2 नंबर आपस में, 3 नंबर आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट में। लॉगरिथम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स विल बी इक्वल टू द सम ऑफ देयर लॉगरिथम्स। ये पहला रूल समझ में आ गया। यानी अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर इसका एग्जांपल लिखूँ, log 2 × 3 है, तो आप लिख सकते हो log 2 प्लस log 3, सही है। तो 3 होंगे तो तीसरा भी आपका ऐड होगा, प्रोडक्ट में हमेशा, यानी इनका लॉगरिथम, प्रोडक्ट का लॉगरिथम उनके इंडिविजुअल सम के बराबर होगा, ठीक है जी। अब ये पहला रूल आ गया। अगर आपका ये डिवीजन में है, देखो यहाँ लिखा हुआ x डिवाइडेड बाय y, या आपका ऐसे लिखा x/y लिखा हुआ है, तो क्या होगा, विल बी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ देयर लॉगरिथम। किसके बराबर होगा, डिफरेंस के बराबर होगा, माइनस होगा। ये आपका हो गया दूसरा रूल। उसके बाद पावर वाला रूल है, एक्सपोनेंट वाला रूल। यहाँ पर ये कहता है अगर आपके पास कोई नंबर है टू एनी बेस और x पावर n लिखा हुआ है, तो ये किसके होगा, पर n जो है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये x आपका इधर ही रहेगा, इस तरह हो जाएगा। या एग्जाम्पल इस आपका क्या है, x पावर 1/2 आ गया।
तो ये 1/2 क्या है, पावर है, n की जगह आ गया तो 1/2 आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/2 log x हो जाएगा। तो ये रूल आपका थर्ड रूल हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल रूल है। तो जितना भी पावर होगा वो क्या हो जाएगा, बराबर में इधर आके नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर वो आपका माइनस में है तो माइनस का नीचे आएगा, फ्रैक्शन में जैसा भी होगा, मगर ये याद रखना जो पावर होगा वो वापस आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसको वापस करोगे तो ये हो जाएगा। सही है जी। और एक रूल है कि लागरथम ऑफ 1, लागरथम ऑफ 1, ये फ्रेम आ रहा है, नहीं आ रहा, लागरथम ऑफ 1 जो है यहाँ लिख देते हैं, लागरथम ऑफ 1 टू एनी बेस, कोई भी बेस हो, बेस आपका ए बी सी डी 10 12 2 3 4 जो भी है, लागरथम ऑफ 1 टू एनी बेस ये 0 होगा। लागरथम ऑफ ए 1 टू बेस ए इज इक्वल टू 0 होगा। लागरथम ऑफ 1 टू ए बेस बी ये 0 होगा। ये याद रखना हमेशा, 1 का लागरथम किसी भी बेस में, 1 का लागरथम किसी भी बेस में क्या होगा आपका 0 होगा। सही है। चलो, और एक और रूल भी है, लागरथम ऑफ बेस टू इटसेल्फ हमेशा 1 होगा। लागरथम ऑफ बेस टू इटसेल्फ, कोई भी नंबर देखो, बेस 10 है तो यहाँ पर भी 10 लिखा तो ये 1, बेस आपका 5 है और यहाँ नंबर भी 5 है तो लागरथम 1। अब समझ में आ रहा है, लागरथम ऑफ बेस टू इटसेल्फ, लागरथम ऑफ बेस टू इटसेल्फ ऑलवेज क्या होगा 1 के बराबर होगा। ये आपके लागरथम के रूल हैं। अब ये सारे आपके रूल हो गए। अब आपने लागरथम के प्रॉब्लम आपने करने हैं तो बहुत आसान हो जाएंगे। कोई भी लागरथम का रूल है आप लगा सकते हो। कैरेक्टर्स निकालना सिखा दिया मैंने। लागरथम आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से निकाल सकते हो, टेबल से निकाल सकते हो, जैसे आपकी मर्जी वैसे कर सकते हो। तो जो है वो आप मालूम कर सकते हो। तो अभी हम एक दो प्रॉब्लम भी करते हैं, आप ये लिख लें। तो चलें जी, हम अब करते हैं कुछ प्रॉब्लम करते हैं। भाई बहुत आसान है, कैरेक्टर से निकालना सिखा दिया। मैंटिस आप वहाँ से निकालोगे या आप कैलकुलेटर इस्तेमाल करो, और तरीका आपको मैंने बता दिया है। अब आपने प्रॉब्लम करेंगे तो उसमें ज़्यादा आसानी हो जाएगी आपको। देखें यहाँ पर जो है वो टेबल अब इस्तेमाल करना, आप देख लो वहाँ पर आपका पूरा मैंने बता दिया है कि यहाँ पर किस तरह टेबल बना होगा। एक पहले लिस्ट बनी होगी, जो नंबर पहला नंबर होगा, देखो ये नंबर है ना, तो ये पहला आपका यहाँ पर लिखा होगा, और उसके करीब जो है क्या लिखा 1 2 इस तरह ये नंबर लिखेंगे। फिर आगे आपका मीन डिफरेंस आएगा, उन मीन 1 2 3 4 ऐसे लिखा होगा। अब देखना पहले आपने 6 में देखना है, 25 के 6 में देखो जो नंबर आएगा, फॉर एग्जाम्पल ये नंबर आ गया। फिर आपका मीन डिफरेंस 8वें खाने में जाओगे तो ये नंबर आ जाएगा, या कोई भी नंबर आएगा। मैं ऐसे एग्जाम्पल इनको प्लस कर दो, ये 12 हो गया, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, यहाँ पर डेसिमल लगा दो। अब जो तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक है उसमें जमा कर दो, जो भी कैरेक्टरिस्टिक होगा ये हो जाएगा आपका लागरथम। सही है, तो ये तो आप कर लोगे। अच्छा, अब इन रूल्स के हिसाब से जो प्रॉब्लम आते हैं वो भी आपने करना ऐसे ही है, ठीक है ना। रूल्स क्या कह रहे हैं भाई, प्रोडक्ट वाला आपका सम के बराबर होगा, डिवीजन वाला यानी क्वोशंट वाला माइनस के बराबर, डिफरेंस के बराबर होगा, पावर जो है वो नीचे आके मल्टीप्लाई करना है, लागरथम 1 का हमेशा 0 होता है, और लागरथम ऑफ बेस टू इटसेल्फ, बेस का अपने ही साथ अगर लागरथम लेंगे तो क्या होगा हमेशा 1 के बराबर। ओके जी, चलें अब यहाँ पर हम आपको पहले एक्सपोनेंट का सिखा लेते हैं। भाई एक्सपोनेंट भी मसले होते हैं आप लोगों के लिए, तो आप देख लो भाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कैसे हम करते हैं। अगर आपके पास यहाँ पर है फॉर एग्जांपल 0.0015 है, और इनटू आपके पास लिखा हुआ है 1000 लिखा हुआ है। सही है, नीचे आपके पास लिखा हुआ है 3 आपका 1000 लिखा, और यहाँ पर आपका लिखा हुआ है
इंटू 10 पावर आपका 5 लिखा हुआ है। तो इस तरह कोई नंबर लिखा हुआ है तो इसको कैसे सॉल्व कर, तो ये तो आपका ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, इसको अगर मैं सिंपलीफाई करूँ तो ये हो जाएगा 15 इंटू 10 पावर -4 हो जाएगा। देखो डेसिमल इधर लेके हो जाऊँगा, 15 इंटू 10 पावर -4 हो जाएगा, और नीचे कितना है आपका 2 इंटू 10 पावर 5। तो इसको ऊपर लेके जाएंगे, 15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7.5 हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा 10 पावर -9 हो जाएगा ये। तो माशाल्लाह इस तरह जो एक्सपोनेंट के प्रॉब्लम हैं वो आप कर सकते हो। इसी तरह देखो यहाँ पर लिखा हुआ है भाई 10 ऐड करना है, 2 इंटू 10 पावर 6 है, और प्लस लिखा हुआ है आपके पास 10 पावर 5 लिखा हुआ है। तो इसको ऐड कैसे करें, तो इसको ऐड करने का आसान तरीका ये है कि इनमें से 10 पावर 5 को क्या ले लें, कॉमन ले लें। तो यहाँ पर 2 इधर बचेगा 10 पावर 1, और इधर आपका बचेगा 1। 10 पावर 1 का मतलब कितना होता है 10, 10 2 ज़ा 20, 20 प्लस 1 क्या होगा 21 इंटू 10 पावर 5 हो जाएगा। तो प्लस करने या माइनस करने होते हैं तो वहाँ पर आपका जो 10 का पावर निकल सकता है, आपका कॉमन निकाल सकता है, वो निकालें, फिर उसको सिंप्लीफाई करके रख दें। तो ये तो आपका सिंपल एक्सपोनेंशियल का हो जाएगा। अब आपने लॉगरिथम के दिए हुए, तो अगर आपको इस तरह दिया हुआ है, देखें लॉगरिथम वाले प्रॉब्लम किस तरह आ सकते हैं। तो मैं कैलकुलेटर पे कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देखो मालूम करना है इसका लॉग, फाइंड लॉग ऑफ। अब देखो लॉगरिथम ऑफ ये दो नंबर है 25.865 और दूसरा दिया हुआ है 33.520 दिया हुआ। चलो कोई भी नंबर लिख लें। अब हमारे पास इनका लॉगरिथम मालूम करना है दो नंबरों का। सिंपल है ना भाई, रूल तो पढ़ लिया भाई, प्रोडक्ट हो रहे हैं मल्टीप्लायर, तो हम कहेंगे लेट एक्स। अब देखो यहाँ पर एक्स लिखो, एन लिखो, जो भी आपकी मर्ज़ी है, मैं एन लिख लेता हूँ। n इज इक्वल टू 26.65 इंटू 3.520, सही है। अब यहाँ पर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, सही है जी। तो यहाँ पर भी लॉग आ गया, लॉग n इज इक्वल टू लॉग 25.6 इंटू 3.520 आ गया। तो चलें अब लॉगरिथम, दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसका लॉगरिथम किसके बराबर है, सम ऑफ देयर लॉगरिथम। चलें लॉग 25.65 प्लस लॉग 3.520। अब इनका लॉगरिथम लो, इनका लॉगरिथम लो, कैलकुलेटर से ले लो, ठीक है ना। अब कैलकुलेटर से आप लॉग लिखें और ये नंबर लिख दे 25 पॉइंट। अब कैलकुलेटर से गलत आ जाए मेरा कसूर नहीं है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, लॉग 25.65 बराबर आ गया आपका 1 पॉइंट। अब देखें यहाँ पर कोई गलती हो जाए तो आप, मगर आपने लॉगरिथम ही लेना है 1.403। अब इसका लॉगरिथम ले लें, लॉग, मेरे पास जो कैलकुलेटर है वो कोई अच्छे हाल में नहीं है। लॉग 3.520 इज इक्वल टू, यह आ गया 0.546। इनको हम प्लस कर देंगे, ठीक है। इनको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे 1.403 इज इक्वल टू हो गया 1.949। ये आ गया लॉग n। अब तुम्हें तो n चाहिए क्योंकि लॉगरिथम चाहिए, तो लॉग को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा इन्वर्स, लॉग इन्वर्स हो जाएगा 1.949। अब जो नंबर है इसको हम कर देंगे एंटी लॉग, ठीक है। एंटी लॉग के लिए क्या करोगे भाई, शिफ्ट करोगे,
शिफ्ट को दबाएं और 1 log लिखें और फिर लिखें 1.949। अब जो नंबर आएगा वो आ गया आपका n आ गया 88.92। तो ये आपका नंबर आ गया लागत। तो इस तरह आपने करना। अब देखें यहाँ पर मैंने बता दिया, अब रूल कोई भी हो, डिवाइड हो रहे होते तो वो भी आपने ऐसे लागत लेना, फिर आखिर में डिवाइड कर देना, फिर आकर जो नंबर मिलेगा उसका एंटी लागर्थम लेना है। एंटी लागर्थम के लिए आपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें, हो जाएगा। और देखें ये आपके प्रॉब्लम जो है वो टेबल पे भी कर सकते हो और कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो। फार्मूले मैंने आपको बता दिए हैं, अब आप इस पर प्रैक्टिस करें। कोई अभी भी कोई मसला है तो प्लीज़ आप मुझे बताएं, ठीक है, ताकि मैं उसको क्लियर कर सकूं। मेरे हिसाब से जो है वो लागर्थम के सारे रूल वगैरह जो हैं वो हमने बता दिए। देखो यहाँ पर आपको केमिस्ट्री वगैरह में जो है वो इस तरह के शॉर्टकट्स बताए जाएंगे। शॉर्टकट्स मैंने नहीं बताए, मैंने पूरा का पूरा जो है वो लागर्थम का तरीक़ेकार है, जो किस तरह लागर्थम निकाली जाती है, किस तरह नंबर्स को सॉल्व किया जाता है, एंटी लागर्थम कैसे ली जाती है, तो वो आपको बताया है। और रूट्स ऑफ लागर्थम बताए, ठीक है ना, पूरा प्रोसीजर आपको बता दिया है। अब मेरे हिसाब से लागर्थम में हमने कोई, वैसे भी आपका पढ़ा हुआ होगा, अब थोड़ा रिवाइज हो गया तो बहुत सारी चीज़ें आपको भी याद आ गई होंगी। और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से याद आ गई होगी। अभी भी कोई आपका मसला है तो प्लीज़ आप जो है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम दोबारा जो है उस पर गौर करेंगे। और इंशाल्लाह अब केमिस्ट्री के और भी आपके जितने भी लेक्चर्स हैं वो 1 बाय 1 वो भी साथ में चलेंगे, फिज़िक्स के भी चलेंगे और मैथमेटिक्स के भी चलेंगे। और आपको चाहिए कि हमें ज़्यादा एनर्जी या मोटिवेशन देना है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आप सब्सक्राइब करें और जो है वो लाइक करें वीडियोस को और कमेंट्स दें, ताकि जो है वो आपका हमारी एनर्जी बढ़ जाए और हम बड़ी जान लगा के यहाँ काम करें। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।